आज काशी की ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में ऐतिहासिक दिन, कोर्ट के आदेश पर होगा सर्वे। श्रृंगार गौरी और दूसरे विग्रहों की स्थिति देखेंगे वकील कमिश्नर। सर्वे के दौरान नहीं होगा मस्जिद की नापजोख। हिंदू पक्ष का मंदिर का दावा, लेकिन मुस्लिम पक्ष का सर्वे से इनकार। कहा अदालत ने मस्जिद में वीडियोग्राफी और सर्वे का नहीं दिया आदेश। सर्वे के लिए निर्धारित है दोपहर 3 बजे से सूर्यास्त तक का वक्त, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 18 अगस्त 2021 को एक पक्ष ने खटखटाया था कोर्ट का दरवाजा। गौरी गणेश समेत दूसरे देवी देवताओं की पूजा के अधिकार की मांग। हैदराबाद में नागराजू की हत्या के विरोध में बीजेवाईएम ने निकाला कैंडल मार्च, इंसाफ की गुहार। बहन के पति की हत्या के आरोपी भाई समेत पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बिलखती बहन ने इंसाफ की गुहार की। कल और किलिंग से सहमत तेलंगाना। हैदराबाद में मुस्लिम लड़की से शादी पर युवक नागराजू की हत्या, लड़की के परिवार वालों पर है हत्या का आरोप। सीसीटीवी में कैद वारदात। पत्नी के साथ बाइक पर सवार होकर सरूर नगर की तरफ जा रहा था नागराजू। इसी दौरान धारदार हथियार से हमला कर ले ली गई जान। पत्नी सुल्ताना का बयान, मेरे भाई ने की हत्या, धक्का देते वक्त देखा चेहरा। बाद माइंड को बहुत शॉक होने की वजह से लास्ट में मेरे भाई को एक देख सकी मैं। मेरे को चक्कर आ रही थी, फिर भी मैं वो लोग को थोड़ा थोड़ा ढकल के गई। आपके ऊपर नहीं कर रहे अटैक? नहीं सर। भीलवाड़ा में भड़की हिंसा पर पुलिस का खुलासा। 3 गुट बनाकर 2 जगहों पर समुदाय विशेष पर हुआ था हमला, एक आरोपी गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक सोशल मीडिया पर भड़काऊ सामग्री देखकर बनाया था हमले का प्लान। कल करबला रोड पर हुए हमले में गंभीर रूप से घायल हुए 2 युवक, अस्पताल में चल रहा है इलाज। 9 लोगों के खिलाफ दर्ज हुई नामजद रिपोर्ट। एक आरोपी गिरफ्तार, बाकी 8 की तलाश में छापेमारी। हमले के बाद भीलवाड़ा में भड़की हिंसा, तनाव बरकरार। पुलिस ने फ्लैग मार्च निकालकर की शांति की अपील। आज भी बंगाल में होंगे शाह, सांस्कृतिक मंत्रालय के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। ममता बनर्जी को नहीं दिया गया न्यौता। पश्चिम बंगाल दौरे पर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर साधा निशाना, बोले कोरोना खत्म होते ही लागू होगा सीएए। अमित शाह ने सीएए को लेकर ममता बनर्जी को घेरा, बोले पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ पार्टी ने फैलाई अफवाह। कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। अमित शाह के हमले पर ममता बनर्जी का पलटवार। पश्चिम बंगाल की सीएम ने पूछा, संसद में बिल क्यों नहीं ला रही सरकार। आज सौरभ गांगुली से मुलाकात कर सकते हैं शाह, गांगुली के घर जाने की संभावना। शाह ने नर्मदा, सतलज और कावेरी फ्लोटिंग सीमा चौकियों का भी किया दौरा। कहा चुनौतीपूर्ण हालात में रक्षा करने वाले जवानों को मिलेगी हर सुविधा। बीजेपी ने तेज की दक्षिण भारत में जड़ें जमाने की कोशिशें। तेलंगाना दौरे पर पहुंचे जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं ने किया जबरदस्त स्वागत। तेलंगाना के महबूब नगर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। हैदराबाद में पदाधिकारियों के साथ की माथापच्ची। आज केरल के दौरे पर जा रहे हैं जेपी नड्डा, कोझिकोड में रैली करेंगे बीजेपी अध्यक्ष। दिल्ली में फ्री बिजली को लेकर केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला। 1 अक्टूबर से जो चाहेंगे उन्हें ही मिलेगी सब्सिडी। बिजली को लेकर केजरीवाल सरकार के फैसले पर बीजेपी का पलटवार। कहा भ्रष्टाचार के चलते फेल हुआ फ्री मॉडल। राजस्थान में आम आदमी पार्टी ने कल जयपुर में खोला पार्टी कार्यालय। सुंदरकांड पाठ के साथ की नए दफ्तर की शुरुआत। सुंदरकांड पाठ पर राजस्थान आपके प्रभारी और दिल्ली से विधायक विनय मिश्रा ने दिया बयान। हम कोई भी काम पूजा पाठ से ही शुरू करते हैं, इसे दूसरे नजरिए से ना देखा जाए। कश्मीर में डिलिमिटेशन पैनल की रिपोर्ट जारी। कश्मीर में होंगी 47 सीटें, जम्मू में होंगी 43 सीटें, कुपवाड़ा को मिलेंगी अतिरिक्त सीट। पहली बार 9 सीटें एसटी कैटेगरी के लिए रिजर्व करने की सिफारिश। कश्मीरी पंडितों को नॉमिनेशन के जरिए असेंबली में प्रतिनिधित्व देने की सिफारिश। सभी 5 संसदीय सीटों में बरकरार होंगी विधानसभा सीटें। फिलहाल ये अनुपात नहीं है ठीक। परिसीमन से खुश नहीं है विपक्षी पार्टियां, महबूबा ने कहा परिसीमन आयोग बीजेपी का ही विस्तार। डब्ल्यूएचओ का भारत में कोरोना मौतों पर सनसनीखेज दावा। रिपोर्ट में कहा भारत में कोरोना से 47 लाख लोगों की मौत। डब्ल्यूएचओ का दावा दुनिया में कोरोना से 1.5 करोड़ मौत, 1/3 भारत में। डब्ल्यूएचओ ने कोरोना मौतों के आंकड़ों को बताया गंभीर। कहा स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत। डब्ल्यूएचओ के आंकड़ों को भारत सरकार ने किया खारिज। कहा भारत में 5,24,000 मौत।
भारत ने WHO में दर्ज कराया विरोध, दूसरे मंचों पर भी भारत रखेगा बात। एम्स ने भी कहा WHO के आंकड़े ठीक नहीं, डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने गिनाई 3 वजहें। मेरा ये मानना है कि ये डेटा ठीक नहीं है और इसके 3 कारण हैं। एक कारण तो ये है कि हमारा एक बहुत अच्छा एक सिस्टम है बर्थ्स और डेथ्स रजिस्ट्रेशन का, RGI का, वो कई डिकेड से चला आ रहा है और उसमें डेथ्स और बर्थ्स बहुत अच्छी तरह से रजिस्टर होती हैं। WHO की रिपोर्ट के बाद कोरोना पर फिर सियासी घमासान, कांग्रेस का सवाल, क्या सरकार ने कुछ छुपाया? आखिर सरकार ने ऐसा क्यों किया? जानबूझकर मौत के आंकड़ों को छुपाने का कुत्सित काम क्यों किया? ये एक डिजास्टर था और ये बहुत बड़ा डिजास्टर था और 4 लाख कॉम्पेंसेशन हर विक्टिम को सरकार को देना था, जो अभी तक नहीं दिया गया है। WHO पर चीन के इशारे पर काम करने का आरोप, कोरोना काल में इस संस्था पर उठे थे सवाल। खुल गए केदारनाथ धाम के कपाट, 10 टन फूलों से सजाया गया बाबा केदार का मंदिर। सुबह 6:25 पर खुले बाबा केदारनाथ के कपाट, भक्तों का लगा तांता। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किए केदारनाथ के दर्शन, किया पूजा अर्चना। केदारनाथ के दर्शन करने उमड़े श्रद्धालु, करीब 10,000 भक्तों का जमावड़ा। बाबा केदार की डोली भी केदारनाथ पहुंची, साथ में आए हजारों श्रद्धालु। केदार घाटी में कारोबारियों के खिले चेहरे।